अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पोचा के गांव के खेत से बरामद होने वाले नामालूम आला को नाकारा बना दिया। आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन ने मंगल को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। यहाँ मिड टाउन क्लब में कॉमरेड दिलीप सरकार की याद में जनरल सेमिनार का इनेकाद किया गया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पार्किंग साइट में 10 करोड़ रुपए का घपला, राजू का इल्जाम। मंगल को बीजेपी लीडर कृष्ण नंदू मुखर्जी की क़यादत में कारकुनान सड़कों पर निकल आए और रेफरेंडम मुहिम शुरू कर दी। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. डबल BA ऑनर्स, BCA ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, DHM ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखिला जारी www.research.ac.in। दाखिला जारी है। दाखिला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747 9339316820 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पोचा के गांव के खेत से बरामद होने वाले नामालूम आला को नाकारा बना दिया। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की रिपोर्ट के मुताबिक काबिल जिक्र है कि मुकामी लोगों ने इतवार की दोपहर के करीब इस आले को खेत में पड़ा हुआ देखा था। बाद-ए-अज़ा पोचा थाने की पुलिस ने ज़िला के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SDP और मान बाजार CI और पोचा थाने के OC के साथ माहिरीन को बुलाया और डिवाइस को बरामद करके पोचा थाने ले आया। सुबह 10 बजे के करीब मगरबी बंगाल के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पोचा थाने के ब्लॉक ग्राउंड में डिवाइस को नाकारा बना दिया। इस दिन पूरे ब्लॉक ग्राउंड को सख्त सिक्योरिटी में घेर लिया गया था। मान बाजार सब डिवीज़न फायर डिपार्टमेंट की टीम भी वहां पहुंच गई थी। जगह जगह भारी नफरी तैनात थी। आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन ने मंगल को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। बीनू श्रीवास्तव की इत्तला के मुताबिक थाने के पुलिस अहलकार, शहरी रज़ाकारों, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और आम शहरियों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद खून के अतिया के बारे में लोगों में बेदारी फैलाना और ज़रूरतमंदों के लिए खून की दस्तयाबी को यकीनी बनाना था। इस मौका पर थाना इंचार्ज अमित हवलदार, सीनियर अफसर धरोदास और दिगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। सबने खून का अतिया दिया और उसे समाजी खिदमत की जानिब एक ज़रूरी और मुतासिर कुन कदम करार दिया। पबीरधर, बिलाल खान, वीनू सेन गुप्ता और दिगर मौजूद थे। मामूली तनाज़ा फुलटोड़ा में बड़ा हो गया। गाड़ियों में तोड़फोड़, 6 गिरफ्तार।
लाली गुप्ता की इत्तला के मुताबिक मगरबी बंगाल के आसनसोल के कुल्टी थाना इलाके के तहत नियामतपुर कुलटोडा में मंगल को एक छोटे से झगड़े ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। इस वाक़े में गाड़ियों में तोड़ फोड़ और लड़ाई की इत्तलाआत सामने आई हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया और 6 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इत्तलाआत के मुताबिक कुलटोड़ा इलाका में 2 पड़ोसियों के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक फरीक ने आसनसोल से कुछ लोगों को बुलाया और दूसरी तरफ से हमला कर दिया। इल्ज़ाम है कि इस दौरान इन मुकामी लोगों ने आसनसोल रेलवे क्रॉसिंग से आने वाले लोगों की गाड़ियों में तोड़ फोड़ की। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना कुल्टी की पुलिस भारी नफरी के साथ मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने बाहर से आने वाले कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए मीटिंग का इनेकाद। आसनसोल शुमाली कानून साज असेंबली के ओके रोड पर आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मगरबी बर्दवान ज़िला यूथ कांग्रेस के सदर शोभिक मुखर्जी, मगरबी बर्दवान ज़िला सेवा दल कांग्रेस के चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद मेहदी ने शिरकत की। सहाबुद्दीन राजू वकील एजाज अहमद मौजूद थे। मोहम्मद शाकिर ने कहा कि एएमसी बोर्ड को बने 3 साल 6 माह हो चुके हैं, लेकिन गड़ोई नदी की अभी तक सफाई नहीं हुई है। सड़कों, नालों, गलियों और पीने के पानी की हालत इंतहाई ख़राब है। बिलखसूस वार्ड नंबर 22 से वार्ड नंबर 30 तक पीने के पानी की हालत इंतहाई ख़राब है। सलाहुद्दीन, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद सलीम, बंटी खान, मोहम्मद ज़हीर आलम, मोहम्मद वाजिद हुसैन, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद अकबर और कांग्रेस कारकुनान मौजूद थे। दो देहातियों ने बेमानिया मानसून से पहले अपनी सहूलत के लिए झालदा ब्लॉक बेल्टी ग्राम पंचायत के तहत दरियाए शालदाह पर कच्चा पुल बनाया। मालूमात के मुताबिक झालदा ब्लॉक 2 के बामानिया बेल्टी ग्राम पंचायत के तहत बारोया कूचा से पडोया तक जोड़ने वाली सड़क दरियाए शालदाह है। इस नदी पर पुल न होने की वजह से बारिश के मौसम में बारोया कूचा गांव समेत कई गांव के लोग इससे गुजरते हैं। नौगोर को बैगन गुदर, चनामबरी हाई स्कूल, कोटसिला बाजार समेत कई देहातियों में आने जाने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और तलबा को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव वालों की शिकायत है कि सड़क है, लेकिन उसे अबूर करने के लिए 6 किलोमीटर का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। हर साल मानसून के दौरान दरिया में पानी की सतह बढ़ने पर राब्ता मुनक़ता हो जाता है, इसलिए करीबी देहात के लोगों की मेहनत से मानसून से पहले दरिया पर एक आर्जी पुल बनाया जा रहा है। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि आवाम की सहूलत के लिए फौरी तौर पर इस नदी पर पुल तामीर किया जाए। फिरोजपुर डिवीज़न के ऊपर सानेवाल अमृतसर सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग काम के लिए इल्तवा के बाद ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। आसनसोल मुसाफिरों की इत्तला के लिए मतला किया जाता है कि जनरल स्टेशन प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक असल में 5 जून 2025 से 23 जून 2025 के दरमियान प्लान किया गया था। 5 जून 2025 से लेकर 23 जून 2025 तक दिसरवाल के सेक्शन में दिया गया है मुलतवी। इसके नतीजे में तमाम ट्रेनें जो पहले इस ब्लॉक की वजह से मोड़ दी गई थी या दोबारा शेड्यूल की गई थी, अब इनके मामूल के रूट्स और मुकर्ररा औकात पर बहाल हो गई है।
مندرجہ ذیل ٹرینیں جنہیں پہلے موڑ دیا گیا تھا اب اپنے معمول کے راستے بیاس جنکشن امرتسر کے راستے چلیں گے، بجائے اس کے کہ پہلے موڑ بیاس ٹرین تارین جنکشن امرتسر جنکشن سے ہوتے ہوئے ٹرین نمبر 1237 کولکاتہ امرتسر ایکسپریس 11 جون 2025، 15 جون 2025 اور 18 جون 2025 کو شروع ہونے والا سفر۔ ٹرین نمبر 12379 سیالدہ امرتسر جلیان والا باغ ایکسپریس 13 جون 2025 کو شروع ہونے والا سفر۔ ٹرین نمبر 12357 کولکاتہ تا امرتسر درگیانہ ایکسپریس 14 جون 2025 اور 17 جون 2025 کو شروع ہونے والا سفر۔ مزید برآں ٹرین نمبر 12380 امرتسر سیالدہ جلیان والا باغ ایکسپریس اپنے اصل شیڈول کے مطابق چلے گی۔ 8 جون 2025 22 جون 2025 کو خدمات جو پہلے ری شیڈول اور ریگولر تھی اب بغیر کسی تبدیل کے مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں۔ ثقافتی میلہ 5 اور 6 جولائی کو ہوگا۔ موسیقی اور ڈرامے کا سنگم ہوگا۔ مرکزی صدر نے مطلع کیا ہے کہ ودیا ساگر ششو سہایتا کیندر کے تعاون سے ایک عظیم الشان 2 روزہ ثقافتی میلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ پروگرام درگاپور سریجنی آڈیٹوریم میں منعقد ہوگا، جس میں مقامی فنکار موسیقی، ڈرامہ اور ثقافتی پیشکشیں پیش کریں گے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی یونین کے زیر اہتمام مقبول شہید آشیش جبار فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جائے گا، جو اس بار 8 جولائی کو لال میدان درگاپور میں منعقد کیا جائے گا، جس میں کمیونٹی لیڈر کی پیدائش کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی جائے گی۔ اس پریس کانفرنس میں جنرل سیکریٹری یونین کے خزانچی اور کئی سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ صحافیوں کے ساتھ کھل کر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے درگاپور کے صنعتی، سماجی اور مزدور مسائل پر بھی تفصیل سے بات کی۔ یہاں مڈ ٹاؤن کلب میں کامریڈ دلیپ سرکار کی یاد میں جنرل سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پارتھو مکھرجی، شلپی چکرورتی، سمیک لہری جیسے کئی ساتھیوں نے بھرے ٹاؤن ہال میں اجتماع سے خطاب کیا۔ آئیے ہم اس کے کچھ حصے سنتے ہیں۔ ব্ল্যাক শার্ট তৈরি করেছিলেন কমিউনিস্টদের এবং ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের হত্যা করবার জন্য বেছে বেছে মুসোলিনি, ঠিক তেমনি তৈরি করেছিলেন ব্রাউন শার্ট। সরাসরি পুলিশ দপ্তর নয়, পুলিশ রিক্রুট করবে, অনেকটা আমাদের সিভিক পুলিশের একদম এক কায়দা। এদের কাজ ছিল কমিউনিস্ট, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, কারা ফ্যাসিজমের বিরোধিতা করছে তাদের চিহ্নিত করে আক্রমণ করা, হত্যা করা। কে আক্রান্ত হননি? আইনস্টাইনকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল, ওপেনহাইমারকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। কতজনের নাম আমি বলবো? ওই বিখ্যাত লাইন কটা আপনাদের সবারই জানা। একজন পাদ্রী, তিনি হিটলারের জেলখানায় নিজের কবজির রক্ত দিয়ে কয়েকটা লাইন লিখে গেছিলেন, আপনারা সবাই জানেন। প্রথমে ইহুদিদের ধরতে আমি প্রতিবাদ করিনি, কারণ আমি ইহুদি ছিলাম না। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की
पार्किंग साइड में 10 करोड़ रुपए का घपला, राजू का इल्जाम। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर राजू अहलुवालिया ने कॉरपोरेशन इंतजामिया पर बड़ा हमला करते हुए इल्जाम लगाया है कि पार्किंग से तकरीबन 10 करोड़ रुपए बकाया हैं, लेकिन कॉरपोरेशन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। FIR राजू अहलुवालिया के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 17 एजेंटों को ब्लैक लिस्ट किया है, लेकिन 10 में से एक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। ये रकम किसके दबाव पर जारी की जा रही है? क्या बाअसर लोगों को बचाया जा रहा है? उन्होंने इस मामले में आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि अगर ये सच है तो ये आवाम की करोड़ों की रकम का गबन है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खामोशी जाहिर करती है कि अंदरूनी तौर पर कुछ बहुत गलत हो रहा है। आवाम को ये जानने का हक है कि 10 करोड़ की वसूली क्यों नहीं हुई। क्या इसके पीछे कोई डील है? मंगल को बीजेपी लीडर कृष्ण नंदू मुखर्जी की क़यादत में कारकुनान सड़कों पर निकल आए और रेफरेंडम मुहिम शुरू कर दी। आसनसोल में जुबली मोड़ से बरनपुर स्कोप गेट तक खराब सड़क ने आखिरकार लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अब आए रोज होने वाले हादसात, मिट्टी और गड्ढों से भरी सड़कों और इंतजामिया की खामोशी के खिलाफ मुहाज खोल दिया है। इस मुहिम में सड़क की खस्ता हाली पर पैदल चलने वालों, ड्राइवरों और आम लोगों से राय ली गई और इनका ताउन तलब किया गया। बीजेपी कारकुनान को झंडे पकड़े और आवाम से बातचीत करते हुए देखा गया। कृष्ण नंदू मुखर्जी ने कहा, हमने इंतजामिया को पहले ही अल्टीमेटम दिया था, अब तहरीक शुरू हो गई है। आवाम के ताउन से हम इस सड़क की लड़ाई को एक बड़ी तहरीक बनाएंगे। अब है समय मोमेंट के SMS का। No matter how educated, talented, rich or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all. Integrity is everything. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ही पढ़े लिखे, बासलाहियत, अमीर या बेवकूफ़ हैं। आपको यकीन है कि आप लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं, बिल आखिर ये बताता है कि दयानतदारी ही सब कुछ है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।